ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बच्चे, बाप ने तुम्हें खजानों से भरपूर किया है ना। सर्व खजाने अभी के लिए भी दिए हैं और आगे के अनेक जन्मों के लिए भी खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। बाबा कहते हैं, सबसे पहला खजाना मैंने बच्चों को दिया है, ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको ये खजाना मिला है ना, कोई भी वंचित तो नहीं रह गया। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्त कर रहे हो? ज्ञान से हम क्या प्राप्ति कर रहे हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर रहे हो। मुक्ति धाम में भी जाएंगे, फिर उसके बाद सत्युगी जीवन मुक्ति धाम में देव पद प्राप्त करेंगे। तो पहले हम मुक्ति धाम, शांति धाम, फिर सत्युगी दुनिया में जाने के लिए ये ज्ञान से हमें प्राप्ति हो रही है, ज्ञान खजानों से। बाबा कहते हैं, अभी मुक्ति जीवन का अनुभव कर रहे हो ना, इस जीवन में भी तो हम मुक्त अवस्था में है ना। कितनी बातों से हम मुक्त हो गए हैं। जैसे दुनिया वाले दुखी परेशान हैं, कम से कम हमें भी वैसा दुख आता है, लेकिन ज्ञान के कारण हम वैसे दुखी तो नहीं होते जैसे वो हो रहे हैं। जो भी दुख अशांति के कारण होते हैं, अब उनको हम ज्ञान की बातों से, उन दुख अशांति से हम मुक्त होते जा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं, अभी मुक्त हो रहे हो या हो गए हो? अभी कोई विकार सताता तो नहीं है, मुक्त हो गए हो ना। पहले तो कहते थे इन विकारों के बिना दुनिया नहीं चल सकती। अब तो बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया है, ये भी पता है कि इन विकारों के बिना भी हम जीते थे और अब फिर से वैसी दुनिया आने वाली है। अगर विकारों से मुक्त नहीं हुए हो, आते भी हैं, तो भी बाबा को याद करके हम विजय तो प्राप्त कर लेते हैं ना। तो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो, इस जीवन में भी मुक्त तो हो गए हैं ना। तो लौकिक जीवन, अलौकिक जीवन। अलौकिक जीवन अर्थात जब से हम ज्ञान में आए हैं, चल रहे हैं। अगर हम पहले की जीवन देखें और अभी की जीवन देखें, तो कितना अंतर हो गया ना। पहले हर बात में हमारी सोच क्या थी और अब हमारी सोच क्या है, वो हम स्वयं जज कर सकते हैं। अनेक व्यर्थ विकल्प विक्रमों से तो मुक्त हो गए हो ना। अब किसी के सामने मजाक करते समय भी तो सोचते हो ना, मैं इसको मजाक करूंगी, कहीं मेरे ऊपर कुछ उल्टा ना आ जाए, ये आत्मा दुखी ना हो। तो बाबा कहते हैं, ऐसी कई बातों से हम मुक्त हो गए हैं ना। ये है जीवन मुक्त अवस्था। व्यर्थ विकल्प विक्रमों, इन सब से मुक्त होना था जीवन मुक्त अवस्था। दुख अशांति से मुक्त होना अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना। कितने बंधनों से मुक्त हो गए हो ना। तो अब चेक करो कि मैं अभी कितने सारे बंधनों से, दुखों से, अशांति से, व्यर्थ से, विकारों से, विकल्प अर्थात विकारों वाले संकल्प, विक्रम अर्थात विकारों वाले कर्म, सबसे मुक्त हो गए हैं ना। फिर दूसरा खजाना हमें बाबा ने दिया है, याद अर्थात योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। वैसे तो मुख्य 8 शक्तियां बताई जाती है, लेकिन है तो बहुत सारी, वो तो सिर्फ एक सैंपल के रूप में बताते हैं। तो अभी सर्व शक्तियों के खजाने के मालिक भी बन गए हो ना। तो बात कहते हैं, अब चेक करो कि बने हो या अभी बन रहे हो, शक्तियां प्राप्त की है या अभी भी मूंझते हो, कौन सी शक्ति कौन सी शक्ति। फिर तीसरा हमें कौन सा खजाना दिया है बाबा ने? दिव्य गुणों का खजाना, ज्ञान, फिर याद से शक्तियां,
फिर जो धारणा की सब्जेक्ट आती है, उससे हमारे अंदर दिव्य गुणों का खजाना आता है। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना अपने अंदर धारण किया है। हर गुण की, हर शक्ति की विशेषता कितनी बड़ी है, हर ज्ञान की महिमा कितनी बड़ी है, ज्ञान रत्नों की। तो चौथी बात बाबा कहते हैं, जो हमारा चौथा सब्जेक्ट है, सेवा। अब सेवा द्वारा क्या होता है? हमें कौन सा खजाना मिलता है? खुशी का खजाना। तो खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। जो सेवा करते हो उससे विशेष क्या अनुभव होता है? अगर हम दिल से कोई भी काम करते हैं तो उससे हमें प्राप्ति क्या मिलती है? भले हमारी कोई तारीफ करे ना करे, लेकिन खुशी मिलती है ना। तो सबसे बड़ा खजाना है अविनाशी खुशी। हमें अविनाशी खुशी की प्राप्ति होती है। तो खुशी का खजाना सहज और स्वतः प्राप्त होता है। फिर पांचवा है संबंध संपर्क से हमें कौन सा खजाना मिलता है? दुआओं का खजाना। सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है ना। ये दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर होते हैं ना, उन्हें इस ब्राह्मण जीवन पे मेहनत करने की दरकार नहीं होती। भाई पुरुषार्थ जो हम करते हैं ना, अलग अलग धारणाएं धारण करने की, उसमें मेहनत नहीं होती। तो अगर हम बाबा ने जो हमें हर श्रीमत दी है, अगर हर श्रीमत को पालन करते चलेंगे तो हमें माता पिता अर्थात श्री बाप ब्रह्मा माँ की दुआएं प्राप्त होती हैं। और साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व की दुआएं भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, अगर आपको बहुत तीव्र गति से अपने अंदर परिवर्तन करना है तो सबकी दुआएं लेते रहो। कोई आपको कुछ भी बोले, लेकिन आप उसको दुआएं दो। बाबा कहते हैं, देखो साइंस का भी सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट कौन सा होता है? तीव्र गति से चलने वाला होता है रॉकेट। तो दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, स्थिति को सदा निर्विघ्न बनाने के लिए। अगर हमारे पास दुआओं का खजाना भरपूर होगा ना, तो हमें जीवन में परिस्थितियां विघ्न आते भी हम विघ्न प्रूफ रहेंगे। हमें युद्ध करने की दरकार नहीं होगी, हम हलचल में नहीं आएंगे। तो आप चेक करो, बाबा से जो हमें इतने सारे खजाने मिले हैं, कौन कौन से? ज्ञान, शक्तियां, गुण, खुशी, दुआएं, इन सब खजानों से हम भरपूर हैं। बाबा कहते हैं कि खजाने तो बाबा ने सबको दिए हैं, अंदर समाने की शक्ति धारण करो तो हम इसको अनुभव करते जाएंगे। और अगर हमारे अंदर ये अनुभव शक्ति होगी, सर्व खजानों से हम भरपूर होंगे, तो हम कभी भी हलचल में नहीं आएंगे। देखो, भरपूर आत्मा कभी भी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने में समय पर मैं काम में आते हैं मेरे। सर्व खजाने मैंने स्वयं में समाये हैं, खजानों से भरपूर हूँ। कोई में भरपूर, कोई में थोड़ा भरपूर, ऐसे तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं सारे ही खजानों से भरपूर होना चाहिए हमें। अब एक है सिर्फ लेने वाले हैं, जो मिलता है लेते रहते हैं। अब खजाने में भी बाबा तो सबको दे रहे हैं, तो बाबा 3 प्रकार के बच्चे बताते हैं। एक प्रकार का बच्चा तो सिर्फ बाबा से जो खजाना मिलता है वो लेते रहते हैं। मिला, खाया पिया और मौज किया, खत्म कर दिया। फिर दूसरे वाले बच्चे होते हैं जो जमा करते हैं, जो सुनते हैं ना, चाहे ज्ञान खजाना, शक्तियों का खजाना, खुशी, दुआओं का खजाना, गुणों का खजाना, ये जमा भी करते हैं, खाते पीते और मौज भी रहते हैं।
तीसरे प्रकार के बच्चे इसको बढ़ाते हैं, अर्थात दूसरों को बांट के भी बढ़ाते हैं। तो आप चेक करो कि मैं कौन सा बच्चा हूँ। मुझे बाबा ने इतने खजाने दिए हैं, तो मैं सिर्फ खाता पीता और उड़ाता हूँ, या जमा भी करता हूँ, या औरों को दे के उसको बढ़ाता भी हूँ। क्योंकि ये खजाना जितना हम औरों को बांटते हैं ना, उतना बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं खजाना बढ़ाने की चाबी कौन सी है? इसको यूज करो अपने प्रति, औरों के प्रति। जो भी हमें बाबा ज्ञान खजाने दे रहे हैं, उन खजानों को यूज करो। एक सुनना, फिर बाबा हमें दो प्रकार के बच्चे बताते हैं। एक है सुनने वाले, दूसरा है समाने और समय पर कार्य में लगाने वाले। तो सुनने वाले जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण या विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को तो याद करते हैं कि बाबा ने हमें ऐसा ऐसा कहा है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, रिपीट करते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते रहते हैं, दूसरी तरफ उसको जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। बोलते हैं ऐसा नहीं करना है, ये ज्ञान नहीं है, दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करना, किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे ऐसे पॉइंट बोलते हैं, रिपीट करते हैं कि संभालो, दुख नहीं दो, लेकिन उसको इम्प्लाई नहीं कर पाते। जवाब देंगे राइट है नहीं, लेकिन हो जाता, फिर कहते हैं कि हो जाता है, कि हमें पता है ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है। क्योंकि हमने वो जो पॉइंट सुना ना, उसको बाबा को याद करके उसको अच्छे से मनन नहीं किया, उसको कैसे यूज करूं, और बाबा को याद करके उसको अपने अंदर समाया नहीं। इसीलिए हम उसको उस समय हम उस पॉइंट को याद करते हुए भी उसका स्वरूप नहीं बनते। यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट में विजय नहीं बनाया, तो फिर आधा विजय बन जाएंगे ना, मतलब विजय तो नहीं हुई ना। पता तो है इस समय मुझे दुख नहीं लेना है, लेकिन फिर भी मैं दुख ले रही हूँ, क्योंकि मेरे में वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति मुझे कौन देता है? बाबा देते हैं। तो मुझे ज्ञान तो अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन मैंने बाबा को याद करके अपने अंदर कुछ शक्तियां नहीं धारण करी कि मैं उस पॉइंट को उस कार्य में याद करके उसको अच्छे से यूज कर सकूं, अपने अंदर समा सकूं, कि मुझे दुख आए ही नहीं। दुख तो मुझे नहीं लेना है, लेकिन उस समय मुझे क्या सोचना है, ये भी तो हमें याद करना चाहिए ना। तो ये हमें, जब हम मनन करेंगे ना हर पॉइंट को, वो हमें फिर उस समय काम में आता है। तो ये हो गए सुनने वाले बच्चे। दूसरे हैं समाने वाले बच्चे। समाने वाले बच्चे क्या करेंगे? जैसे कोई परिस्थितियां समस्या सामने आती है, तो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो स्व स्थिति और परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि जो समाने वाले बच्चे होते हैं ना, वो हर बाबा के हर पॉइंट को बहुत अच्छे से मनन करते हैं। जैसे आज आपने जो सुना, उसको आप कल फिर दूसरी मुरली सुनने से पहले सारा आज का आधा, कल का आधा दिन उस पॉइंट को अच्छे से याद, अंदर ही अंदर विचार करो, बाबा को याद करके बाबा ने आज ऐसे ऐसे बताया, फिर उसको कौन सी जगह पे यूज करना है। अच्छा, अगर मैं उस पॉइंट, उस समय मुझे ये पॉइंट याद आ गई, लेकिन अगर फिर भी मुझे यूज करना नहीं है, तो बाबा मैं क्या करूं, कैसे करूं? ऐसे ऐसे बाबा को याद करके उस पर विचार करना चाहिए। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना होता है।
जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं में खजाना यूज तो नहीं करेगा ना, हम ही यूज करेंगे ना। तो जो जब चाहे जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हमें भी जो बाबा खजाना दे रहे हैं उसको हमें समय पर कार्य में लगाना आना चाहिए। आपके पास वैरायटी टाइप ऑफ सेट है लेकिन वो सेट आप अकॉर्डिंग टू ड्रेस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, बड़े के फंक्शन में जा रहे हो, छोटे के फंक्शन में जा रहे हो, कौन सी फंक्शन में जा रहे हो, अगर आप उस रीति उसको यूज नहीं करोगे तो फिर आपको यूज करना नहीं आएगा ना। जब चाहे जहाँ जैसी ड्रेस पहन लो, जैसा सेट पहन लो, जैसे बाल बना लो, तो आपको समझदार कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। इसी रीति बाबा ने हमें इतनी सारी बातें बताई हैं, अलग अलग ज्ञान की, गुण शक्तियाँ, अलग अलग बातें बताई हैं। तो उसको हमें राइट टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर हर खजाने को कार्य में लगा। किसी समय हमें सहन शक्ति, उस कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए उस समय हमें सहन शक्ति को काम में लाना है। हम ऑर्डर करें सहन शक्ति, लेकिन वो सहन शक्ति मेरे में आ ही नहीं रही है, और मैंने आधा घंटा तो सहन किया लेकिन दूसरे मिनट में, दूसरे सेकंड में मैंने बोल दिया कुछ ना कुछ सामने वाले को, तो क्या हुआ? वो काम में नहीं आई ना। तो इस सहन शक्ति को हमें पहले अपने अंदर बाबा को याद करके भरना है। घड़ी घड़ी बाबा को याद करके मैं आत्मा सहन शक्ति से भरपूर हूँ, ऐसे याद करके, बाबा को याद करके अपने अंदर वो शक्तियाँ, अपने अंदर एक एक शक्ति भरनी होती है। या ऐसे बोलो, घड़ी घड़ी याद करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर बाबा को याद करो, फिर एकदम साइलेंट, ऐसा अनुभव करो बाबा मेरे अंदर सर्व शक्तियाँ भर रहे हैं। तभी हमारी समय पर वो शक्ति काम में आती है। सर्व शक्तियाँ बाप ने हमें दी हैं अधिकार की, कि भाई मेरे बच्चे हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं ना, जैसे ही मैं आत्मा ने बाबा को मेरा बाबा का, तो मेरा बाबा में तो सब कुछ आ गया, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब, तो सब कुछ मेरे में आ जाता है। लेकिन अब मेरी आत्मा में तो बाबा ने भर दिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता किसको कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, इसको जमा कैसे करना है, बढ़ाना कैसे। आपके बच्चे ने आपको माँ बाप बोला, आपने सब प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, और उसने क्या किया? एक ही दिन में सब उड़ा दिया, पूरी आपकी इतने सालों की कमाई एक ही दिन में उड़ा दिया। उसको समझ तो थी ही नहीं क्या करना है, कैसे करना है, तो इधर उधर फालतू कामों में उड़ा दिया, खुद खा पी के मौज करते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं भाई, कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ बात के लिए जमा करते हैं। तीसरे टाइप के बच्चे होते हैं, ऐसे काम में लगाते हैं जो आपका दिया हुआ धन उसने 10 गुना बढ़ा दिया, आपको 10 गुना बढ़ा के दे दिया, क्योंकि वो समझदार बच्चा था। ऐसे ही बाबा भी हमें रोज अलग अलग ज्ञान गुण शक्तियाँ, खुशी, दुआएं वगैरह देते रहते हैं, लेकिन हम बच्चे कितना उसको यूज कर रहे हैं, कितना उसको जमा कर रहे हैं, कितना बढ़ा रहे हैं, ये हमारे ऊपर है। तो बाबा कहते हैं जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर उसको पैदा होते तो उसको पता नहीं होता मेरा बाप राजा है, लेकिन थोड़ा सा भी बड़ा स्मृति में होता है, समझदार होता है, तो समझता है ना मैं राजा का बच्चा हूँ, तो मालिकपन का नशा रहता है। ऐसे आप चेक करो कि मेरे अंदर वो स्वरूप आया है कि मुझे परमात्मा ने सर्व शक्तियाँ गुण दी है। इतनी ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, जिस ज्ञान के न होने के कारण अभी भी लोग दुखी, परेशान, लड़ झगड़ रहे हैं, टेंशन में घूम रहे हैं। तो हमें इस ज्ञान धन का यूज करने का तरीका आना चाहिए। नहीं आता है तो फिर समझदार नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ पॉइंट को रिपीट करो,
पॉइंट को रिपीट करो, बुद्धि में है। कईयों की आदत होती है ना, वो कहते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है। तो ऐसे ही कई बच्चों को भी ये नशा रहता है कि मुझे ज्ञान है, हाँ मेरे को सारी समझ है, लेकिन उनको ज्ञानी नहीं कहेंगे। ज्ञानी उनको कहते हैं, ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, असत्य सत्य की समझ, समय प्रमाण कार्य में लगाने की समझ, इसको ज्ञानी कहा जाता है। बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। ज्ञानी तो आत्मा हो या ज्ञान सुनने वाली आत्मा हो, तो अब अपने आप को चेक करो। बाबा कहते हैं आप ही खजाने अपने ही काम में नहीं लगाओ, औरों को भी मदद करो उन ज्ञान के खजाने से। आपको पता है कि हाँ इस बात में हम ऐसे निकल सकते हैं, हमें जरा भी दुख नहीं होगा, तो हमें खुद को भी उस पॉइंट को यूज करना है, औरों को भी कराना है। दुआएं किसको मिलती हैं? जो खुद भी संतुष्ट रहे और सबको भी संतुष्ट करे, तभी तो वो दुआएं उनको मिलेंगी ना। अगर हम खुद ही संतुष्ट नहीं है तो हम औरों को भी संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो और ही दुआओं के बदले फिर उल्टी लोग उल्टी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। तो इस रीति अब हमें अपने आप को चेक करना है, गुणों को धारण करने की मेहनत करनी है, सर्व शक्तियों को अपने कंट्रोल में रखना है। जिस समय जो शक्ति चाहिए उस समय में जो वो शक्ति कार्य में आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं देखो, आप एक दिन अमृत वेले से लेकर रात तक आप ये कार्य करो। कौन सी? बाबा कहते हैं सर्व खजानों से संपन्न बनने के लिए सर्व को दुआएं दो और आप दुआएं दो। ये बाबा ने तो हमें इतने सारे खजाने दिए ना, अब हम एक एक करके क्या क्या करें। तो बाबा कहते हैं उसका भी मैं सहज साधन बताता हूँ कि अमृत वेले से रात तक आप यही कार्य करो। कौन सी? दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। जब इसमें जब हम दुआएं देते हैं और लेते हैं ना, इसमें हमारे अंदर सर्व गुण, सर्व शक्तियां आप ही आ जाती हैं। कोई आपको दुख दे ना, तो भी आप उसको दुआएं दो। देखो अगर हमें कोई दुख दे, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बात याद है कि मुझे सुबह से लेकर रात तक दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। उस समय मुझे लोग उल्टी सुल्टी बातें बोल के दुख दे रहे हैं, लेकिन मुझे और कुछ याद ही नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही याद है ये मुझे दे रहे हैं कि मुझे दुआएं देनी है। और आपने उस समय भी उसको दुआएं अंदर से देते रहे। तो बाबा कहते हैं देखो, इससे हमारे अंदर कौन सी शक्ति धारणा हो गई? सहन शक्ति समाने की। तो हमारे अंदर शक्ति भी धारण हो गई और सहनशीलता का गुण भी धारण हो गया ना। तो बाबा कहते हैं आप भले इतनी मेहनत नहीं करो एक एक गुण शक्ति कैसे धारण करें, आप सिर्फ ये करो, दुआएं दो, दुआएं दो। आप भूल जाओ, कोई आपको इतना बुरा भला बोल रहे है तो हमें लगता है ना ये मुझे ऐसा, जब हम उनकी बातें सुनते हैं ना उस समय फिर हमें लगता है कि नहीं इसने मेरे को बोला तो मुझे भी ऐसा। लेकिन अब मुझे बाबा ने बोला है कि आपको तो दुआएं देनी है, तो ऐसे ऐसे करके हमारे अंदर गुण और शक्तियां भी बढ़ जाती हैं। तो दुआएं लेना, दुआएं देना, ये बीज है। दो शब्द याद रखो। अब इससे हमारे अंदर कैसे बढ़ेंगे उसके लिए बाबा थोड़ा डिटेल में बताते हैं। एक है शिक्षा, दूसरी है क्षमा और रहम करना। तो शिक्षा देने की कोशिश बहुत करते हैं लोग एक दूसरे को, लेकिन क्षमा करना नहीं आता है। आपने उनको शिक्षा दी, उन्होंने फिर भी कुछ न कुछ आपके साथ कुछ गलत कर दिया, ऐसे कर दिया, तो आपको क्षमा करना नहीं आता। तो क्षमा भी करना आना चाहिए। क्षमा करना ही शिक्षा देना है। शिक्षा देते हो तो क्षमा भूल जाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं आजकल की दुनिया में किसी को क्षमा करना ही उसके लिए वो शिक्षा बन जाती है।
शिक्षक बनना बहुत सहज है, लेकिन क्षमा करना, रहम दिल बनना, ये भी हमें आना चाहिए। क्षमा करेंगे, देखो बाबा कहते हैं अभी से हम क्षमा करेंगे ना किसी को भी, तो क्या हो जाएगा, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे, तभी तभी ही दुआएं दे सकेंगे आप। अगर हमने किसी को क्षमा कर दिया मतलब हमने उसको दुआएं दे दी। अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का करेंगे। दुनिया में लोग देवी देवताओं की मूर्तियों के आगे क्या करते हैं, क्या कहते हैं, हमें दुआएं दो, क्षमा करो, मर्जी करो। तो बाबा तो हमें देवता बनाने वाले हैं ना, तो अभी से हमारे अंदर ये संस्कार होंगे तभी तो लोग जड़ चित्रों देवी देवताओं से, उनको मूर्ति से ऐसा अनुभव हो रहा है कि वो मुझे क्षमा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। और हमें तो चैतन्य में परमात्मा ऐसा बना रहा है, तो हमारे अंदर भी ये ऐसा गुण अभी से ही हमें धारण करना है, तभी ही लोगों को उन मूर्तियों से क्षमा और दया के वाइब्रेशंस आएंगे। तो बाबा कहते हैं अब हर कदम बाप की दुआओं पे, बाप की श्रीमत पे चलोगे तो आप ही दुआएं भी मिलेंगी, हमें दुआएं मिलेंगी बाबा की हर श्रीमत को पालन करने से, और हमें औरों को दुआएं देनी है। तो बाबा एक और शिक्षा बताते हैं, चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन आपको याद दिलाता है, अगर हम क्रोधी को इस रीति देखें, बाबा कहते हैं क्रोधी तो क्रोध करता है, लेकिन उससे मुझे क्या याद आता है, वो मुझे क्या याद दिला रहा है कि मैं परवश हूँ। अगर हम उस समय शांत हो गए तो एक तरीके से वो हमें कहते हैं कि मैं परवश हूँ, आप सर्वशक्तिवान हो। तो दुआएं मिली ना। हम तो कहें कि वो गाली दे रहे, मैं उसको दुआएं दे रही हूँ, लेकिन आपके चुप रहने से वो आत्मा भी आपके प्रति दुआएं अंदर ही अंदर बाद में भले निकाले, लेकिन निकालेगी तो सही कि मैंने उसको गाली दी, उसमें कितनी सहन शक्ति है, वो तो मात्र सर्वशक्तिवान है, शीतल आत्मा है। तो क्रोधी को आपने दुआएं दी, उसके बदले उसने भी आपको दुआएं दी ना। तो इस रीति हमें सुबह से लेकर रात तक यही तय करना है। अगर हम यही करते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सर्वगुण सर्व शक्तियां आ जाती हैं। तो ये है सहज उपाय, दुआएं देना और दुआएं लेना। अच्छा।